तो आज है 24 फरवरी 2025 और आज झारखंड के जितने भी आईएससी वाले विद्यार्थी हैं उन सभी का है जियोलॉजी का एग्ज़ाम। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके आंसर की आई होप दैट जो भी पढ़ाए थे कल 2-3 बार लाइव आए हुए थे, मुझे पूरा उम्मीद है कि उसी लाइव क्लास से जो है और जितना भी हमारे कंटेंट हैं यूट्यूब पे उन कंटेंट से ही आपके जो सवाल हैं वो आए होंगे। ठीक है, और चलिए बात करते हैं, जो भी सवाल आए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और सभी के सही एक्यूरेट आंसर के बारे में जो है हम लोग बात करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बता दूं अभी हो रहे हैं शाम के टाइम और मेरे पास अभी विद्यार्थियों द्वारा जो है पीडीएफ भेजा गया है। और मैं बता दूं भाई साहब, जितना क्वेश्चन मैंने करवाया 1 से 2 लाइव में वो फाइनल टोटल का टोटल सवाल आया है। कुछ ही प्रश्न ऐसा था 1 2 3 जो कि मेरे लाइव से नहीं आया है, अन्यथा सारा प्रश्न आया है। ठीक है, जो विद्यार्थी अगर अच्छे से क्लास किए होंगे वो बिल्कुल सारे प्रश्नों का जवाब जो है फाइनल दिए होंगे। चलिए पूरी तरीके से खुशी से हम लोग पूरी तरीके से एक्यूरेट आंसर, ठीक है, बाद में सब कॉपी करें क्या करें उससे अलग नहीं है, लेकिन एक्यूरेट आंसर के साथ जो है हम लोग आज आंसर क्वेश्चन को करते हैं। बी रेडी, चलो आगे हम लोग लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। मज़ा आ जाएगा। एक तरीके से ये देखिएगा PYQ के रूप में भी काम करेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के रूप में भी ये काम करेगा। ठीक है, आज है 24 तारीख, मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ और बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर, जिसमें खंड ए हमारा स्टार्ट होता है। पार्ट ए, ये सचिन कुमार का है पार्ट ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय भाई साहब, सबसे पहला सवाल डोलोमाइट इज, ठीक है, डोलोमाइट इज, तो याद रखिएगा डोलोमाइट जो होता है भाई साहब वो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एक होता था डोलेराइट जो कि होता था इग्नियस रॉक, ठीक है ना, जो कि प्लूटोनिक होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका पहला सवाल जो डोलोमाइट है, डोलोमाइट का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है दूसरा, ठीक है ना, दूसरा सवाल है कि जब लावा अधिक दूरी तक बहता है तो उसमें होता है, ध्यान से बात समझिएगा, उच्च गतिशीलता नहीं होता है। अधिक दूरी तक तो बहा तो उच्च गतिशीलता ही होगा, तो उसमें क्या होता है, उच्च श्यानता होता है, हाई विस्कोसिविटी होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एकदम फटाफट आप मिलाते रहिएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल है वैल्कोनिक चट्टान के बारे में दिया है जो कि कल करवाए हुए थे। ग्रेनाइट का ज्वालामुखी समतुल्य क्या है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रायोलाइट। आंख मूंद के एकदम मारिए। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे स्लेट इज, तो स्लेट के बारे में कल बताया था एक टेबल, ठीक है ना। स्लेट जो होता है भाई साहब मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आगे आपके पास वही स्लेट जो है रूपांतरित सेल, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, ग्रेवेक इज, जो ग्रेवेक होता है ना ये बलुआ पत्थर का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर ए 5 का। ठीक है, अगला सवाल छठा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा की ओर है ये दिया है बहुत अच्छा सवाल, जो हम पहले सवाल बताए थे कि अगर अवसादी परत 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेमिना, लेकिन अगर भाई ज़्यादा है, अगर का है अब इस बार ज़्यादा है तो उसे हम लोग स्ट्रेटम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया, यानी कि छठा का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखो एक ही बात है, स्थूलाकार मतलब बड़ा होता है, बृहत्तम मतलब बड़ा स्तर, तो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, स्ट्रेटम का हो इसको फटाक से। ठीक है, अगला सातवां सवाल जो कि बोल रहा है देखो मैग्मेटिक डिपॉजिट्स ऑक्यूर विद, समझ आ गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। ये भी पढ़ाया हुआ सवाल आया है भाई साहब, मैग्मेटिक निक्षेप होता है ग्रेनाइट के साथ में। ठीक है, डायोराइट के साथ नहीं होगा क्योंकि ये हाइपा बाइसेलेक्ट तरीके से हो जाता है, साइनाइट नहीं होगा। अब करेक्ट आंसर ग्रेनाइट होगा, मैग्मेटिक निक्षेप से बनता है। ठीक है, ओर ऑफ कॉपर इज, अब बताओ तो ओर का क्या होता है, और जो होता है कॉपर का क्या होता है, चाल्कोपाइराइट। यहाँ देखो फॉर्मूला भी बताए थे, CuFeS2, CuFeOS2। ठीक है ना, आठवां का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा का यश क्या है, चाल्कोपाइराइट। ठीक है, फटाफट मिलाते चलिए। जो नवा सवाल है फाइलम ऑफ ट्राइलोबीटा इज अर्थोपोडा। ओके, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया ट्राइलोबीटा जो है अर्थोपोडा का एग्जाम्पल है, कल आप लोग को पढ़ाया हुआ सवाल था। ट्राइलोबीटा किस फाइलम का जीव है, अर्थोपोडा का। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है अगला सवाल कि कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग अंधा ट्राइलोबीटा कहते हैं। तो याद रखिएगा अंधा ट्राइलोबीटा एग्नोस्टस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, सी इज करेक्ट। ठीक है ना, 10वां का सी। अगला है हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स आर मोस्टली, ठीक है ना, 11 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोथर्मल, ज़्यादातर किसमें एपीजेनेटिक में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर का, ठीक है ना, 12वां सवाल है डायनासोर
बिकम, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग, मतलब कि जो है ये विलुप्त कब होते हैं, ठीक है ना, डायनासोर जो है विलुप्त कब होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीसोजोइक में। और कब थे ये, कार्बोनिफेरस में थे, टर्शियरी में थे, इस टाइप से ऐसा कहा जाता है, लेकिन विलुप्त हुआ है कब, मीसोजोइक में, ठीक है। ये सब कुछ करवाया हुआ है। अगला, विच इज द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एरा अर्थ हिस्ट्री, आज तक का सबसे बड़ा क्या है, तो प्री कैम्ब्रियन। देखिए इसी के अंतर्गत हमारे पास आता था एरा, प्री कैम्ब्रियन में ही क्या आता है, एरा आता है, ठीक है ना। तो प्री कैम्ब्रियन यहाँ पे दे दिया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जो क्लास किया होगा वो फाइनल अपना कर लेगा, ठीक है। तेरा का ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना एवं लंबा क्या है, प्री कैम्ब्रियन है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। ट्राइलोबिटा में ग्लोबेला किससे संबंधित है, समझ आ गया। देखो यहाँ पे कौन सा सवाल है, 14 नंबर। इसमें जो है ट्राइलोबिटा में ग्लोबेला किससे संबंधित है, याद रखिएगा सेफ्लॉन से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किस गैस्ट्रोपोडा की खोल जो होता है कुंडली वामर्थ होता है। देखिए वामर्थ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कुछ लोग को नहीं समझ आ रहा होगा, यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज। अब चलो ना यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल देंगे तो थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो जो म्यूरेक्स होता है, म्यूरेक्स, ठीक है ना, म्यूरेक्स जो होता है ये क्लॉकवाइज, इसका जो क्वाइलिंग सेल होता है, कुंडली जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये जो होता है क्लॉकवाइज होता है। तो ये तो होगा नहीं, क्लॉकवाइज तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा सवाल क्या पूछा है यहाँ पे देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगला, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, म्यूरेक्स तो होगा नहीं। जो नाटिका होता है ये सब गैस्ट्रोपोडा है, ये सब क्या है, गैस्ट्रोपोडा। ये भी आपका होते हैं क्या चीज़, क्लॉकवाइज होता है, ये भी कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आरा जो होता है, ए आर ए, एरा जिसको बोलते हैं, एरा एक प्रकार का वंश और प्रजाति होता है। क्या होता है, वंश और प्रजाति। और एरा के अंतर्गत अनेकों जीव ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज भी कुछ होते हैं और क्लॉकवाइज भी होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एरा। क्या हो जाएगा, एरा, ठीक है ना। ऑल ऑफ दिस तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सीधे सीधे क्या होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें पाए जाते हैं एरा में, ठीक है। तो 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको एरा को आरा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन झारखंड द ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ कोल फॉर्मेशन इज, कार्बोनिफेरस, आंख मूंद के मार के आना एकदम, ठीक है, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में कोयला निर्माण की सबसे बड़ी अवधि क्या है, कार्बोनिफेरस, सब पढ़ाया हुआ है सब, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लिथोस्ट्रैटिग्राफिक वर्गीकरण का सबसे व्यापक इकाई है, प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टम, शायद इसको, हाँ सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, सिस्टम यहाँ पे बोलते हैं। आगे बढ़िए। अगला सवाल है, द ग्रेन साइज ऑफ बोल्डर, यानी कि बोल्डर को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको गुलास्म कहते हैं, क्या कहते हैं, गुलास्म। और इसका जब भी होगा, जब भी इसका होता है तो 200 से, ठीक है ना, 200 से 256 तक इसका होता है, समझ आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। बोल्डर का ग्रेन का आकार क्या होता है, ये पहला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म इज, ठीक है ना। अगला क्या है, हाई टेम्परेचर हाई, हाँ ये सही है, रुक जाना थोड़ा सा, 19 नंबर क्वेश्चन। तापीय कयांतरण की विशेषता क्या है, तो ये इसमें तापीय कयांतरण जो तापमान वाला होता है, कल वही बताया था शाम को, उच्च तापमान उच्च दबाव, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला 20 नंबर जो सवाल है वो क्या बोल रहा है कि हाँ, फॉर वाट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इज कोडरमा फेमस, किस टाइप के लिए, तो ये माइका डिपॉजिट्स के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पे रूबी टाइप का माइका जो है पाया जाता है। कोडरमा किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, ये अवरक के लिए, समझ आ गया। ये सब पढ़ाया हुआ है। यूरेनियम जो है ये जादूगोड़ा है, कि कोयला जो है झरिया है, लोहा जो है आपका सिंभूम है, इस टाइप का इलाका है। यहाँ पे लोहा को हम लोग नोवा मुंडी बोल दिए थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अवरक के लिए कोडरमा फेमस है, ठीक है। आगे बढ़िए। विच एरा इज कॉल्ड द एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृपों का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है, मीसोजोइक एरा, क्या हो जाएगा, मीसोजोइक एरा, ठीक है ना। अगला, द एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म आर, क्या क्या एजेंट है, तो कल पढ़ाए थे, प्रेशर, केमिकल फ्लूइड्स एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर कौन डी में टिक किया जी, डी कैसे हो जाएगा, ये भी ऐसा नहीं होगा, कोई एक होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। आगे बढ़िए 23 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट टाइप रॉक डज मार्बल बिलोंग टू,
इसमें आंख मूंद के मारो, मेटामॉर्फिक। जो संगमरमर होता है मेटामॉर्फिक होता है। कल सब कुछ पढ़ाए थे हम। संगमरमर किस प्रकार के सेल से संबंध रखता है बाबू, याद रखिएगा, कयांत्रित हो जाएगा आपका, अब याद नहीं रखना है। डाइक इज क्या होता है, देखो डाइक कुछ क्या होता है, डाइक का संरचना कुछ इस टाइप से था। देखो यहाँ पे इस टाइप का, ऐसे ऐसे, बीच में डॉट 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 ऐसे ऐसे था, और बीच से एक बड़ा सा सेल निकलता है जिसका साइज एकदम बड़ा होता है, मान लो कि रेड कलर का, ठीक है। ये सेल निकलता ना कुछ एक मिनट, कुछ इस टाइप से निकलता, आजा भैया आजा 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 आजा, बड़ा सा सेल निकलता था डाइक टाइप का, एकदम बड़ा सा, बीच में से अनियमित आकार का, ठीक है ना। बीच में से इधर तू भाड़ में जाओ, इधर भाड़ में जाओ, कोई मैंने मतलब नहीं, लेकिन हम तो भैया निकलेंगे और ऐसे बड़ा सा होकर निकलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। कल फिगर के साथ इसको बढ़ाए थे। तो देखिए जिसका आकार नियमित होता है उसे बोलते हैं कॉनकॉर्डेंट, जिसका आकार अनियमित होता है उसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, नहीं भाई इग्नियस रॉक का नहीं है, वो तो लावा मैग्मा से बनता है ना, ठीक है ना। हालांकि ये भी लावा मैग्मा से ही है, लेकिन इसका आकार अनियमित है, इसलिए इसका डिस्कॉर्डेंट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 24 का क्या हो गया आपका, 24 का हो गया बी। 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल कंसंट्रेशन। तो कल पढ़ाए थे मैकेनिकल कंसंट्रेशन यानी कि यांत्रिक सांद्रता प्रेशर निक्षेप से ये होगा। देखिए ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, और सबसे पहले आपका बताइए कि आपका जो है कितना नंबर आपका आता है, समझ आ गया। आपका जो है कितने मार्क्स यहाँ पे आते हैं, आप फटाक से कमेंट कर दीजिए अभी, ठीक है। और आपका एग्जाम कैसा गया ये बताइएगा। अब आता है आपके पास यहाँ पे सब्जेक्टिव की ओर, देख लो भैया, लचीला अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए भैया लचीला। एक लाइन में आंसर पता है इसका क्या होगा, बलुआ पत्थर मार, तो फटाक से बलुआ पत्थर मारिए, ठीक है, सबको ये पढ़ाया हुआ था। अगला, भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बटा गया। कल देखिए लास्ट टाइम में, इसको हमको याद नहीं पड़ा था, लेकिन हम लास्ट टाइम में इसको भी बताए थे। सबसे पहले भारत के एक इलाका को बोलते हैं पर्वतीय इलाका, ठीक है, पर्वतीय हो जाएगा आपका, मैदानी इलाका हो जाएगा, ठीक है, पठारी इलाका हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है तटीय इलाका हो जाएगा, इस टाइप से बाबू हम सब बताए थे। यहाँ पे समुद्री इलाका हो जाएगा, ये सब ये पढ़ाया हुआ था। किस प्रकार चट्टान में, ठीक है ना, क्रॉस बेडिंग संरचना देखने को मिलता है। अवसादी में डोलेराइट का आवश्यक खनिज संगठन क्या है, तो डोलेराइट में पाया जाता है आपका जो है ये डोलेराइट जो है हाइपाबाइसल इग्नियस रॉक होता है, तो उसका जो है पूरा सूत्र यहाँ पे लगेगा। कंकड़ के दाने का आकार क्या होता है, ये कांग्लोमेरेट का शायद संरचना हो जाता है, ठीक है ना, कंकड़ के दाने जैसा। अयस्क खनिज क्या है भाई साहब, ऐसे खनिज जिसमें धातु की आंशिक मात्रा ज़्यादा होती है उसे अयस्क खनिज कहते हैं, सब पढ़ाया हुआ है। ट्राइलोबिटा किस फाइलम का कहता था, देखो अभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसका नाम जो था ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अर्थोपोडा। भाई साहब कौन सा ऐसा सवाल है जिसको हम नहीं करवाए थे। समवर्ती रूप क्या है, जिसका रूप एक जैसा है उसे समवर्ती कहा जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि सब्जेक्टिव का सब करवाया हुआ है। आर्थिक भूविज्ञानिक, इस भूविज्ञान में स्तरीकी और उसके अनुप्रयोग को परिभाषित करो। भाई आर्थिक भूविज्ञान के बारे में कल पूरा पढ़ाए हुए हैं, ये भी सवाल दिखवाया हुआ है। किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भूवैज्ञानिक समय पैमाना का उत्तर दीजिए, ठीक है ना, ये तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पूरा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। समकालिक संगठन, ये जो है टिप्पणी लिखने के लिए दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अगला दिया है पृथक्करण अयस्क निक्षेप को उदाहरण के सहित इसको क्या करो, कोई भी आप अयस्क को उठा लीजिए और उसके निक्षेप को लेकर उसको परिभाषित करना था, यहाँ पे हो गया आपका। गुहिका वरण प्रक्रिया, ठीक है, ये भी। जीवाश्म क्या है, पौधे एवं पशु जीवाश्म के दो कोई उदाहरण दे दीजिए, समझ आ गया। असंगत आग्नेय पिंड को वर्णन करें, मतलब पिंड का मतलब भी वस्तु होता है, आग्नेय सेल का वर्णन करो, यहाँ पे कोई भी असंगत आग्नेय चट्टान की संरचना का वर्णन करो। देखो हम कल बोले थे ना, एक बोले थे आग्नेय का, ठीक है, और एक बोले थे अवसादी का। तो अवसादी नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है, आग्नेय पूछ दिया, पूछा है ना। अगला, गोंडवाना सुपर ग्रुप के आर्थिक महत्व बताइए। देखो 2 प्रकार का गोंडवाना का लेयर था, एक अपर था एक लोअर था। लोअर में जो है आर्थिक खनिज वाला पाया जाता है, तो लोअर में कोयला के बारे में सिर्फ यहाँ पे लिखना है। अवसादी चट्टान के लिए फेमस है गोंडवाना। अब आगे आपके पास 5 नंबर वाला जिसमें 4 सवाल बनाना था, 20 नंबर का था यहाँ पे। इसमें देखो तो हम कल बताए थे, यहाँ पे लोग अबरख अबरख चिल्ला रहा था, भाई देख यहाँ कोयला पूछा है, कोयला जो हम बोलते हैं ना वही आएगा यहाँ पे, समझा गया। हमारा एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। झारखंड के संदर्भ में कोयले की उपस्थिति अथवा वितरण, ये सवाल देखो दिया हुआ है, 5 नंबर। भाई सब तो नहीं मानी लिखा गया इसमें, हम बोले थे धनबाद वाले तो और भी बेहतर लिख सकते हैं, ये बात हम बोले थे, हमें याद है अभी तक। देखो यहाँ पे झारखंड के संदर्भ में गोंडवाना गठन का वर्णन करो। झारखंड में जो कोयला है गोंडवाना क्रम है, ये भी सवाल कुछ उसी टाइप का था। अगला देखो यहाँ पे हमने बोला था कि भैया आएगा पेट्रोग्राफिक नोट, आज सुबह कराएं, आज सुबह, ठीक है। गैब्रोनी करवाए थे, हम बोले थे ना 3 आएगा 2 बनाना है, मार्बल सैंडस्टोन, अच्छा इसमें सब बनाना है, हाँ तीनों बनाना था। तो गैब्रो जो होता है ये भी एक प्रकार का सेल है, मार्बल सैंडस्टोन दिया है, इसी में आपका काम हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। अगला देखो बोला है, कल बताया था ट्राइलोबिटा, गैस्ट्रोपोडा, लैमेलिब्रोंक, ब्रैकियोपोड। तो लैमेलिब्रोंक तो पूछा हुआ था, बचा 3 गो, तो ट्राइलोबिटा पूछ दिया ना पूरा,
पूरा पूछ दिया यहाँ पे, ठीक है। फाइनल सवाल एकदम हूबहू। आग्नेय सेल का गठन के वर्णन करने के लिए बोले थे भाई कि ऐसा कुछ गोला संरचना बना लीजिएगा, इसमें जो है 3 प्रकार से ऐसे बांट दीजिएगा, ऐसा कुछ बताए थे, याद आया? इसमें ऐसे संरचना बनाने के लिए बोले थे, पढ़िएगा तब ना, कांचिक पूर्ण कांचिक ये सब बोले थे। आर्कियन का गठन करने के लिए बोले थे, तो 4 सवाल बनाना था, इतना काहे बनाइएगा। अब बताइए आपका एग्जाम जो है कैसा गया, क्योंकि सब्जेक्टिव तो सब एकदम टक्कर गया हमसे, समझा गया। चलिए ठीक है, अब बाकी लोगों को सजेस्ट करिएगा, कोई भी 11th में होंगे तो 12th बैच जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए आप जो है सबको गाइड करिए और फटाक से जो है क्लास ज्वाइन करवाइए, क्योंकि अब 11th क्लास का जियोलॉजी हमारे चैनल पे कम है, 11th क्लास का जियोलॉजी जो है वो पूरा होगा। बाकी और भी हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सर्च मार दीजिएगा पब्लिक कोचिंग सेंटर, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पब्लिक कोचिंग सेंटर। वहाँ पे आपको अनेकों प्रकार के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे, आपके जीवन से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब, तब तक के लिए जय हिंद।